Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the class 7th chapter 6 and we are going to discuss about the chemical reaction. This is our the topic and the thing is that last time we have discussed about the difference between the physical changes and the chemical changes, and in the chapter I have already elaborated the same thing too many times, that what is the difference between the physical and the chemical changes. Okay, I hope you have learned all these things, but this is your work, you have to learn this because this is very important thing that you should remember every time. Okay, and in the online classes I also elaborate the same thing, that is what is a chemical reaction. Chemical reaction के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था जब मैं पढ़ा रही थी ऑनलाइन क्लास में. मैं आपको इसको फिर से एलैबोरेट करती हूँ. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल रहें. लास्ट टाइम आई हैव गॉट वेरी मच लेस स्टूडेंट दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इफ इट हैपेंस अगेन. अगर आपकी क्लास में बच्चे कम रहेंगे तो फिर मैं क्लास बंद कर दूँगी सीधे सीधे. ओके, तो कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड कि आप रेगुलर क्लास कीजिए ऑनलाइन. अगर क्लासेस में हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं. ओके, हियर व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. ओके, दिस इज कॉल्ड द chemical reaction. If you talk about the definition of it, when two or more reactant react, okay, two or more substance react to form new substance is considered to be a chemical reaction. कोई भी आप ऐसे बोल सकते हो when two or more substance, दो और या फिर अधिक सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराएंगे, जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा, इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. And when you talk about the chemical reaction, the reactant should be written in the left hand side and the product should be written in the right hand side from your body. Okay, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं आगे लिख रही हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ के सामने मैं रिएक्टेंट का नाम लिखूंगी. ओके, रिएक्टेंट को ऐड करूंगी, आपस में मिलाऊंगी, तो उसके बीच में प्लस का साइन बनाऊंगी एंड आफ्टर दैट एरो बना करके जो नया प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका नाम लिखूंगी. जैसे कि अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे होगा कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, और वाटर है, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये रिएक्टेंट है यानी कि नया ये सब्सटेंस है जिसका यूज करके रिएक्शन करवा रहे हैं. ओके, फिर उसके बाद से जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो हम कहाँ लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं. अपने हाथ के देखिए इस साइड में लिख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट होगा. ओके, और ये क्या होगा, रिएक्टेंट. और इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ. ओके, इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इसका बैलेंसिंग नहीं किए हैं. ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक. ये 6 होगा, ये 6 होगा, ओके, और ये 6 होगा. ये टोटल ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है. जो हम फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, हमको बस केमिकल रिएक्शन बताना था, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि ये ऐसा होता है. ओके, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कई सारे टाइप का देखने को मिलेंगे. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला होगा हमारा कंबशन. कंबशन भी एक रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं और हीट और लाइट यानी कि एनर्जी रिलीज होती है. ओके, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, फ्यूल को, कोई ऑब्जेक्ट को जला रहे हैं. जलाने के बाद जो बन रहा है, एक तो लाइट मिलेगा और दूसरा हीट. ये हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग कंबशन. कंबशन हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा. और कहाँ कहाँ से हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है कंबशन, किसी व्हीकल में हो सकता है कंबशन. किसी चीज़ को, मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. कंबशन का रिएक्शन कहलाता है, वो कंबशन रिएक्शन कहलाता है मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाते हैं. तो अब ये होता क्या है, मैग्नीशियम की ऐसी पतली पतली पट्टियाँ जिसको स्ट्रिप्स बोलते हैं आती हैं.
अगर आप लैब वगैरह में, अगर कभी स्कूल खुलेगा जब भी, तो ये लैब में आपका एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, इसको हम लोग या तो कैंडल में, ओके, या तो किसी स्प्रिट लैंप में हम इसको जलाते हैं, इस स्ट्रिप को जलाते हैं। जब इसको जलाते हैं तो जैसे स्पार्कर की तरह हम क्रैकर्स को जलाते हैं, आप देखे होंगे दिवाली में छोटे बच्चे ऐसे लेके जलाते हैं, तो उसमें स्पाइट कलर की क्रैकर्स की तरह वो स्पार्कनिंग होती है, जलती है। उसी तरीके से ये भी स्ट्रिप भी क्या होगी, वैसे जलेगी। उसके साथ वाइट कलर का फ्यूम रिलीज होगा और वाइट कलर का ऐश यानी राख मिलेगा। ये नया प्रोडक्ट है हमारा। ये स्ट्रिप से नया प्रोडक्ट क्या होगा, वाइट लाइट में जलेगी, फ्यूम रिलीज होगी, ओके, यानी कुछ स्मोक रिलीज होगी और साथ में एशेस मिलेगा, ओके। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस एशेस को इस कंटेनर में ले लेंगे। ये एशेस होता क्या है, ये इन्वायरमेंट के मॉइस्चर यानी कि ऑक्सीजन को लेकर के मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, जब जलाते हैं तभी होता है। और क्या बनाता है, राख में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है, ओके। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम सपोज कोई बीकर लेते हैं, बीकर कैसा होता है, बीकर ऐसा होता है, ग्लास का बना होता है और उसके आगे ऐसे बीक बनी होती है, शीशे का होता है, इसमें नंबरिंग लिखा रहता है, ठीक। इसको बीकर बोलते हैं। इस बीकर में हम इस एशेस को यानी कि इस ऐश को यानी इस राख को ले लेंगे और इसमें हम क्या डालेंगे, वाटर। यूजुअली लैब में हम लोग डिस्टिल वाटर डालते हैं, प्योर वाटर को डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जो लैब में मिलता है, अवेलेबल होता है किसी भी लैब में, यूजुअली रखते वही हैं डिस्टिल वाटर। और हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टैप वाटर, ठीक। टैप वाटर होता है, एक डिस्टिल वाटर होता है। लैब में या तो हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं या तो टैप वाटर बोलते हैं, जो हमको मिल जाता है, ठीक। और अगर हम अलग से बात करेंगे वाटर बॉडीज़ में, तो जो पीने वाला पानी होता है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, ओके। और जो खारा पानी होता है उसको बोलते हैं सलाइन वाटर, ओके। कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड। सलाइन वाटर किसको बोलते हैं, नमकीन पानी को बोलते हैं, ओके। और फ्रेश वाटर पीने वाले पानी को बोलते हैं, ओके। लैब में या तो डिस्टिल वाटर होता है जो केमिकली बनाया जाता है और अवेलेबल होता है फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस, और टैप वाटर जो यूज़ करते हैं टैप से ओपन करके ऐसे ही लैब में, तो ये होता है। तो हम यहाँ पे या तो टैप वाटर डालें या डिस्टिल वाटर डालें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कोई भी वाटर डालेंगे। डालने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये हो गया हमारा रिएक्शन कि ये पूरा प्रोसीजर, इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नीशियम था, अब हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, ओके। सेम प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वैसे मैं बता दूं कि ये बेस होता है। पता करने के लिए कि क्या बन रहा है और ये है क्या, हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेंगे, हम रेड लिटमस पेपर लेंगे, आप चाहे तो रेड और ब्लू दोनों ले सकते हैं। हमें पता करना पड़ेगा कलर करके कि सपोज अगर आप रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो अपने आप ब्लू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये तो बेस है, क्योंकि हमें पता है पहले से कि जब भी किसी रेड लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डालते हैं, अगर वो सोल्यूशन बेस है तो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो सोल्यूशन बेस है, ठीक। लेकिन अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप ब्लू लिटमस पेपर भी लीजिए और फिर डालिए उसमें, अगर रेड होता तो वो एसिड होता, लेकिन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि तो हमारा सोल्यूशन क्या है, वो बेस है। इसीलिए जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जब रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब सोल्यूशन हमारा क्या है, बेस है। अभी हमें ये पता चला कि सोल्यूशन बेस है, हमें ये नहीं पता चला कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट टाइम पे कि अगर कई सारे बेसिस में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर का यूज़ होता है कि हम उसमें जब हम डालते हैं तो उसमें अलग अलग स्ट्रिप बन के कलर शिप आती है, उस कलर को हम हमारे पास पहले से अवेलेबल चार्ट से मिलाते हैं और पता करते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक। जितनी पीएच वैल्यू हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ये होगा।
ओके, क्योंकि प्री डिफाइन होता है कि किसका पीएच वैल्यू कितना है। ठीक, इस तरीके से हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।